हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ शटडाउन के बारे में कि शटडाउन में ड्यूटी कैसे लगता है, शटडाउन में ड्यूटी करने का फ़ायदा क्या है और शटडाउन किन का लग सकता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। TW और CW दोनों की हम बात करेंगे। शटडाउन करने के फ़ायदे क्या है। तो आप लोग अगर शटडाउन के बारे में सोच रहे हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मारुति से रिलेटेड और भी बहुत सी जानकारी मिलती रहेगी। अभी हम बात करेंगे शटडाउन के बारे में कि शटडाउन करने के फ़ायदे क्या है और शटडाउन किनका लगता है और कहाँ पे आपको बात करना होगा तो शटडाउन लग पाएगा। हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे शटडाउन में काम क्या होता है। सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए, शटडाउन सबसे पहले जो भी साथी पुराने होते हैं, जो 6 महीने 7 महीने 10 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं और उनका शटडाउन पड़ रहा है तो उनका ड्यूटी लगने का अधिक चांस होता है। लेकिन जो साथी बिल्कुल मतलब कि नई ज्वाइनिंग है, उनका ज्वाइनिंग हुए लगभग 10 दिन 20 दिन या 1 महीने हो रहा है और वे साथी चाहते हैं शटडाउन लगा, उनका ड्यूटी नहीं लग पाएगा और बहुत कम चांस होता है ड्यूटी लगने का। लेकिन जो भी साथी पुराने होते हैं उनका शटडाउन लगने का अधिक चांस होता है। शटडाउन में ड्यूटी जो है आपका इस बार मतलब कि शटडाउन तो आपको 6 दिन का ही होता है। संडे और संडे के बीच में जो 6 दिन पड़ता है 6 दिन का होता है। लेकिन संडे को काउंट करके और आपको जो उसके आसपास कोई फेस्टिवल पड़ता है तो टोटल काउंट करके आपको मतलब कि 8 या 9 दिन पड़ जाता है। तो इस बार जो शटडाउन का छुट्टी हो रहा है, 6 दिन शटडाउन है आपका, 2 संडे है और एक फेस्टिवल छुट्टी, यानी टोटल आपका 9 दिन का छुट्टी हो रहा है। तो इन 9 दिन की छुट्टी में आपका ड्यूटी कम से कम 7 दिन या 6 दिन तो लग सकता है और जिनका ड्यूटी लगता है। देखिए, आप लोग जो शटडाउन में ड्यूटी लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सुपरवाइजर या इंचार्ज, जो साथी लाइन पे हैं तो वो लोग अपने सुपरवाइजर या इंचार्ज से बात कर सकते हैं। वहाँ से वो लोग बोल सकते हैं कि सर हमें शटडाउन लगवाना है, हमारा मतलब कि इतना दिन ज्वाइनिंग का हो गया। तो ऐसे करके आप लोग बात कर सकते हैं। या जो साथी CW में है डायरेक्टली वो अपने कंट्रैक्टर से, यानी जो उनके सुपरवाइजर है, जैसे जो साथी CW का है उनका जो कंट्रैक्टर का सुपरवाइजर है, डायरेक्टली उनसे भी बात करके वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी शटडाउन लगवा सकते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में भी शटडाउन लग जाता है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे काम करें, जैसे किसी लाइन पे काम करें तो आपका शटडाउन में वहीं पे ड्यूटी लगेगा या उसी सुपरवाइजर के बोलने से आपको वहाँ पे ड्यूटी मिलेगा। आप अपने कंट्रैक्टर के सुपरवाइजर से भी बात करके आप ड्यूटी लगवा सकते हैं। आपको किसी न किसी डिपार्टमेंट और वो चाहे तो ड्यूटी लगवा सकते हैं। तो जो भी साथी CW में है उनको शटडाउन करने का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आप लोग अगर शटडाउन में ड्यूटी करते हैं तो आपको उसका फुल पेमेंट मिलता है, यानी आपका जो 1 दिन का ड्यूटी का पैसा होता है वो फुल पेमेंट मिलेगा। अभी जो चल रहा है 1 दिन का लगभग आप मान लीजिए ए शिफ्ट का जो पैसा होता है 1070 रुपये के आसपास होता है और प्लस आपका जो 350 रुपये उसमें और प्लस होके मिलेगा पर डे का। तो इतना पैसा आपका 1 दिन का बनेगा। आपका शटडाउन में जितना दिन भी ड्यूटी लगता है उतना दिन का आपको पैसा मिलने वाला है। और शटडाउन में आपकी ड्यूटी नहीं लगता है तो उसका पैसा आपको CW में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो शटडाउन में अगर आप लोग की ड्यूटी 6 दिन लगती है तो 6 दिन का पैसा, और 7 दिन लगता है तो 7 दिन का पैसा मिलेगा। और ड्यूटी नहीं लगता है तो 1 दिन का भी पैसा नहीं मिलेगा। और शटडाउन में ड्यूटी लगवाने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले शटडाउन में ड्यूटी लगवाने का फ़ायदा आप जान लीजिए कि अगर आप लोगों की शटडाउन में ड्यूटी लगती है तो आप अगर जितने दिन शटडाउन में ड्यूटी किए होंगे, यानी 6 दिन जो शटडाउन का होता है, आप 6 दिन कभी भी छुट्टी लेंगे तो आपका जो इंसेंटिव वगैरह होता है ये नहीं कटेगा। आप लोग बात कर लेंगे तो फिर आपकी इंसेंटिव बच जाएगी। यानी आपने 6 दिन शटडाउन में ड्यूटी किया है तो इसके बदले आप लोग कभी भी बाद में छुट्टी ले सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है CW के लिए। आपको पैसा भी मिल जाएगा बाद में। आपको जो ड्यूटी मतलब कि शटडाउन में जो ड्यूटी किए हैं और उसके बदले आप छुट्टी ले रहे हैं, कभी भी आपके घर में मान लीजिए कोई शादी पड़ गई या कोई फेस्टिवल पड़ रहा है तो आप उस टाइम छुट्टी ले सकते हैं। आपका इंसेंटिव नहीं कटने वाला है। आप आराम से 5-6 दिन का छुट्टी ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा है शटडाउन में ड्यूटी करने का। अब देखिए, जो साथी TW में है और वे लोग शटडाउन लगवा रहे हैं तो उनको शटडाउन में सिर्फ और सिर्फ 350 रुपया अलग से मिलता है। यानी उनका सैलरी फिक्स होता है। जो भी सैलरी उनका फिक्स होता है वो तो सैलरी मिलेगा ही। और शटडाउन में ड्यूटी करते हैं तो 350 रुपये 1 दिन का उनको प्लस करके मिलता है। यानी 6 दिन ड्यूटी करते हैं तो 6 दिन का 350 करके उनको मिलेगा। अगर ड्यूटी नहीं भी करते हैं जो साथी TW में है तो भी उनका पेमेंट पूरा मिलेगा, क्योंकि उनका पेमेंट फिक्स होता है। उनका कोई पेमेंट कटने वाला नहीं है। लेकिन CW में ऐसा नहीं, आपने ड्यूटी किया तो आपका पैसा मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों का बता दिया। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि शटडाउन क्यों लगता है। देखिए, सबसे पहले तो जो शटडाउन लगता है, हर 6 महीने बाद कंपनी में शटडाउन लगता है। शटडाउन इसलिए लगाया जाता है ताकि
जो भी कंपनी के अंदर मशीन या उपकरण है उनका मेंटेनेंस किया जा सके, क्योंकि लगातार वो 6 महीने तक चलता है, फिर उसकी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। कंपनी का अंदर जितने भी मशीन है उसका सही से मेंटेनेंस करने के लिए 6 दिन का ब्रेक लगाया जाता है, शटडाउन लगाया जाता है, ताकि सभी मशीनों का अच्छे से मेंटेनेंस हो सके, उनकी साफ़ सफाई हो सके, इसलिए शटडाउन लगता है। और शटडाउन में आपका अधिकांश काम यही सब होता है, साफ़ सफाई का, मशीन का मेंटेनेंस करना, उसको रिपेयर करना, और जो भी मशीन है कुछ चेंज वगैरह भी होती रहती है, तो ये सब काम शटडाउन में होता है। देखिए, जो भी साथी पुराने होते हैं उनको अपने मतलब कि आसपास की सभी चीज़ों के बारे में, या जो काम कर रहे हैं उस सब टूल्स वगैरह, जो भी मशीन वगैरह है, सभी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हो जाता है। तो जो साथी पुराने होते हैं उनकी इसलिए लगने के चांस होते हैं, उनकी सभी पार्ट्स के नाम, सभी टूल्स, मशीन वगैरह की मतलब की पहचान होती है, वो लोग आसानी से काम को कर पाएंगे। शटडाउन में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम छुट्टी होता है, बहुत कम स्टाफ होते हैं, तो उसमें जो साथी पूरा मतलब कि नॉलेज वाला होता है, जिनको पूरी जानकारी होता है, उन्हीं साथी को अधिक चांस होता है ड्यूटी लगने का। और जो साथी नए हैं उनको कुछ मतलब कि लोकेशन या पार्ट्स या मशीन या और भी कोई चीज़ पता नहीं होगा, तो इसी कारण ड्यूटी नहीं लग पाता है। देखिए, CW वाले को और ड्यूटी लगवाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो उनको इतने दिन का पैसा मिलेगा, और आप बाद में छुट्टी नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी मिलेगा, तो उसका इंसेंटिव आपको नहीं कटेगा, आपका पेमेंट नहीं मिलेगा उस टाइम का, लेकिन आपका इंसेंटिव नहीं कटेगा, जो भी इंसेंटिव मिलता है। तो ये आपको शटडाउन के बारे में मैंने कुछ छोटी मोटी जानकारी देना था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो भी साथी ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, अपने लाइन इंचार्ज, सुपरवाइजर या जो भी है, या अपने कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर से आप लोग ज़रूर कॉन्टेक्ट की, आप हमें कहीं भी ड्यूटी लगवा दीजिए, हम करने को तैयार है, तो आपको अधिक चांस होगा ड्यूटी लगने का। बाकी ये छोटी मोटी आपको जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी आपको कोई मन में डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, या आपके लिए फिर दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आप सभी के क्वेश्चन का मैं उसमें जवाब दूंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी साथी चैनल पे नए हैं और मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए, हम आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।